अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट नंबर जो एक्सरसाइज है वो करना है 1.3, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी। जो है सॉल्व द इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसे सॉल्व करना है। ये भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इसमें हमने सोल्यूशन सेट और एक्सट्रेनियस जो सोल्यूशन है वो निकालने हैं। तो अब आप आगे जानेंगे कि ये सब क्या होता है। मेरे बुक में कुछ पेजेस नहीं थे, इसलिए एग्जांपल के थ्रू आपको नहीं समझाया। सही है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख के समझ लें। यहाँ पर हमने बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है। बोथ साइड स्क्वेयरिंग क्यों करनी है कि एक साइड से जो है स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाए और दूसरे साइड पे हमारे पास फार्मूला बच जाएगा। ये इसका मेथड है सॉल्व करने का। सही है। अच्छा, हमने बोथ साइड स्क्वेयर ले लिया। स्क्वेयर लेने के बाद जो है एक साइड पे स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो दूसरी साइड पर x+3 है होल स्क्वेयर, तो ये हमारे पास फार्मूला है कौन सा, a+b होल स्क्वेयर। a+b होल स्क्वेयर का फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू a² + 2ab, और आप बी स्क्वेयर डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वेयर। ये यही फार्मूला है। इसको यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। जस्ट वैल्यू पुट कर लें इसी फार्मूले में। तो हमने वैल्यू पुट करनी है x² + 2a और b की वैल्यू और फिर 3 स्क्वेयर जो b की वैल्यू है। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट 5x + 21 = x² + 6x + 9। सही है। तो ये हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो 5x + 21 है, 5x + 21 है, ये उस साइड पे कन्वर्ट करना है था, क्योंकि हमारे पास फिर x² की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी अगर उसको इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने बस ये उस साइड पे कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास नेगेटिव में जाएंगे दोनों, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना बोथ साइड पर, ये नेगेटिव में जाएंगे, उस साइड में पॉजिटिव में है। सही है। तो हम यहाँ पर बोथ साइड सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस 5x + 21 है, लेकिन बोथ साइड ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सही है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया x² + 6x + 9 - 5x - 21। अच्छा, यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं उसे ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है। ये उस साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, ये हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे सूटेबल लगता है ना, इसलिए इस तरह किया। अच्छा, हमारे पास आया सिर्फ x, क्योंकि 6 और -5 +6 और -5 है, पॉजिटिव से x आएगा। सही है। अच्छा, माइनस है क्योंकि ये हमारे पास 21 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो हम बोलेंगे। और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 12 आता है। सॉरी, बीच में वीडियो स्किप आउट हो गई है क्योंकि वीडियो गलती से बंद हो गई थी। सही है। अच्छा, हमारे पास आप इसे देख लें तो हमारे पास जो है 9 से 21 माइनस किया या 21 से 9 माइनस किया तो 12 आया। -12 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। फिर हम इसे फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने फैक्टर्स ले लिए 4 और 3। आप लोग जिस तरह मैंने समझाया था उसी की तरह देख लेते, ये हमारे पास सूटेबल आते हैं। सही है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल लिया। अब हमने ब्रैकेट में बंद करने हैं वापस से x + 4 और x - 3 = 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है और फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। एक x की वैल्यू आती है -4 और दूसरे की आती है +3, क्योंकि ये साइड पे नेगेटिव में है। और अब हमने क्या करनी है, हमने करनी है वेरिफिकेशन। क्यों करनी है, क्योंकि हमने सोल्यूशन सेट निकालना है और एक एक्सट्रेनियस रूट निकालना है। सोल्यूशन सेट का मतलब वो होता है जिससे मतलब जो x की वैल्यू हो वो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों साइड की वैल्यू हमारे पास सेम इक्वल आ जाए। और एक्सट्रेनियस रूट जो दोनों साइड की वैल्यू जो है हमारे पास सेम ना आए उसे कहते हैं। सही है। रूट और सोल्यूशन हम उसे कहते हैं। ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन था जिसे सॉल्व करना था उसे हम 1 का नाम मतलब 1 कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो अब हमने पुटिंग करनी है x = 3 एंड x = -4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमने जस्ट ये पुट करना है कि हमारे पास बोथ साइड के आंसर जो है वो सेम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। जो जिसके सेम आ जाते हैं तो x की वो वाली वैल्यू हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाती है, और जिससे सेम नहीं आती तो वो हमारे पास जो है एक्सट्रेनियस रूट हो जाता है या सोल्यूशन। पुट कर लें x की वैल्यू 3 यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन में है एक्स के साथ, और +21 इज़ इक्वल टू एक्स की जगह 3 और +3, सही है। अच्छा, हमारे पास क्या आता है, 5 3 ज़ाहिर आता है 15 +21 इज़ इक्वल टू 3 × 3 9, 3 × 3 9 आता है। अच्छा, हमारे पास आता है 36 √36, सॉरी यहाँ पर एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। एडिशन से हमारे पास 6 आता है, ओके। अच्छा, बहुत अब यहाँ पर जो 36 है 6 का स्क्वायर है, तो हम जस्ट 6 लेते हैं और उस साइड पे भी 6, तो हमारे पास दोनों लेफ़्ट और राइट साइड की वैल्यू सेम आ गई। मतलब कि ये हमारे पास जो है x की 3 जो वैल्यू आई है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, ये दूसरे को तरफ देखते हैं। यहाँ पर -4 है, तो x की जगह -4 पुट कर दें, -4 पुट कर दिया। जहाँ एडिशन हो रही है एडिशन कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्या आता है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पर 5 4 = 20 आता है, -20 आ जाएगा, और +21 है, तो प्लस माइनस से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन साइन हमारे पास बड़े वाले का लगता है, तो हम फिर साइन 21 का लिखेंगे पॉजिटिव का। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 1, साइन बड़े वाले का माइनस, सही है। अच्छा, अब हमने कर लिया, तो 1 अंडर द रूट आ जाएगा हमारे पास, और इज इक्वल टू -1। अच्छा, अंडर द रूट हट जाएगा जब, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, मतलब कि ये एक्सट्रेनियस रूट है, ओके। और सोल्यूशन, तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट जो बनेगा उसमें हम लिखेंगे जस्ट 3, सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 3, क्योंकि बोथ साइड की वैल्यू हमारे पास इक्वल आई है, और यहाँ पर बोथ साइड की वैल्यू इक्वल्स नहीं है, इसलिए हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन और एक्सट्रेनियस रूट हो गया, ओके। गॉट इट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप बेशक दोबारा पूछ लें, सही है। अच्छा, अब देख लें बाकी क्वेश्चंस की तरफ। ये बाकी भी बहुत इजी है, जस्ट कुछ में साइन सिर्फ चेंज है, कुछ में हमारे पास जो है स्क्वायर रूट में टर्म ज़्यादा है। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, सारों का मेथड एक जैसा है, आप लोग खुद ट्राई कर लें। अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, मैं आपको दोबारा दूसरी वीडियो में समझा दूँगी, सही है। अच्छा, ये जो ज़्यादा रूट है इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसमें हम कौन सा क्वेश्चन कर लें, इसमें ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सही है। कौन से नंबर पे है, या अल्लाह, जिस भी नंबर पर है ऐसे वाले को सॉल्व करते हैं, सही है। हमारे पास ये 9 नंबर पे है, तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। x² + 2x + 4 अंडर द रूट है, फिर x² + 2x + 9 अंडर द रूट है, सॉरी अंडर द रूट है। अच्छा, इज इक्वल टू 5। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा समझा दूँगी, आप बता दें फिर, तो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। और आप लोग खुद साथ में ट्राई किया करें और प्रैक्टिस भी किया करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो, सही है। सॉल्यूशन, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें से कोई एक वाला जो टर्म है अंडर द रूट में उस साइड पे कन्वर्ट करना है, ताकि हमारे पास एक फार्मूला बन जाए। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, और इसे हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में से करना है, तो हमने इसे पहले सिंप्लीफाई करना है अपने लिए। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वापस लिख देते हैं सोल्यूशन के बाद, इज इक्वल 5। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है x² + 2x + 4 है अंडर द रूट, इसको बोथ साइड पे उस साइड पे कन्वर्ट करते हैं, मतलब बोथ साइड पे से सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और उस साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी, हम ये बार बार बता रहे हैं आपको। और दूसरी बात, हम ये जो है क्लास 6 7 8 सबसे ही कर रहे हैं कि उस साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव में जाएगा, इस साइड पे करते हैं तो अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा, ये आपको पता होगा पहले से भी। अच्छा, उस साइड पे कन्वर्ट कर दिया तो नेगेटिव में गया। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है। वापस जो है जो क्वेश्चन आपको पहले समझाया गया था, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जो था इसका, बिल्कुल इसी की तरह आगे करना है, बोथ साइड की स्क्वेयरिंग करनी है। दिस एम्प्लाइज का साइन लगाया करें क्योंकि बीच में पहले से इक्वल्स है। अच्छा, बोथ साइड पे हमने
स्क्वेयरिंग कर ली। 5 माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, तो उस साइड पे तो ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरी साइड पे करना क्या है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। उम्मीद है आपको फार्मूले तो याद होंगे ना, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो a माइनस बी, सॉरी ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, बस सिर्फ साइन की डिफरेंस है, सही है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस में है, ये a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू ये अंडर द रूट में जो है, अगर माइनस है तो वहाँ फार्मूले में बीच में माइनस लेके और यहाँ पर जस्ट 2a के साथ माइनस आ जाएगा, बाकी वैसे क्या वैसा रहेगा, सही है। अच्छा, अब हमने इस फार्मूले में वापस फार्मूले की तरह इसको कॉल देना है, ये जो हमारे पास दूसरा टर्म है राइट साइड पे, 5 पे स्क्वायर माइनस 2a और अंडर द रूट के जो टर्म्स हैं वो लिखते हैं क्योंकि b की वैल्यू हुई वही है। अच्छा, प्लस और अंडर द रूट की सारी वैल्यूज़ और उस पर स्क्वायर, b की वैल्यू है ना, जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही रूल के मुताबिक करना है। अच्छा, इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से तो ये स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो सकता है, सही है। और 5 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 25 आता है। दिस इम्प्लाइज इट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और सॉरी 25 माइनस 2 5 ज़र 10 आता है, तो 10 और अंडर द रूट में जो टर्म्स हैं वो इसके साथ लिखते हैं। अंडर द रूट के टर्म्स लिख दिए क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट वो वैल्यूज़ हम लिख देंगे जो उसके अंदर है, अंडर द रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो पहले वो कर लें ताकि इक्वेशन थोड़ा वो हो जाए, सिंपलीफाई हो जाए, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसे पहले अरेंज फॉर्म में लिखें। अरेंज फॉर्म में मतलब ये कि जो ये 10 अंडर द रूट का जो ये वैल्यूज़ हैं ये एक साइड पे कर लें ताकि आपको आसानी हो समझने में भी और लिखने में भी। 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 10 और अंडर द रूट में जो टर्म्स है वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर जो एड हो रहे हैं उनसे ऐड कर लें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, 25 और 4 जो है पॉजिटिव में है तो वो हम लोग ऐड कर लेंगे, कर देंगे इसके साथ। इसको ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 24 और 5 एडिशन में है, सॉरी 25 और 4 एडिशन में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29। और ये 2x है, मैंने 24 लिखा था, ऐसे लग रहा था 24 है, ठीक है। अब वापस जो ऐड हो गए तो वो तो हो गए, लेकिन जो नहीं हुए उसे एज इट इज़ लिखते हैं, सही है। और अब हमने क्या करना है, इसको उस साइड पे कन्वर्ट करना है, या दूसरे वाले को इस साइड पे कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले को इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं, ये सूटेबल रहेगा, सही है। क्योंकि 29 जो है इसमें रहता है और फिर इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, इससे बेहतर है कि हम उस दूसरे वाले को इस साइड पे कन्वर्ट कर लें, सही है। -9 प्लस 29 यहाँ पर लिख के 0 इज इक्वल टू, क्योंकि इस साइड के सारे टर्म हमने उस साइड कन्वर्ट कर लिए, मतलब कि लेफ़्ट साइड के सारे टर्म हमने राइट साइड कन्वर्ट कर दिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, हमने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर सारे कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ जो 29 और 9 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, साइन बने वाले का लगता है, तो हमारे पास जस्ट 20 आ जाएगा। और -10 अंडर द रूट -10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, इसको अब इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो -10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है ये उस साइड पे कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव में चला जाएगा। बोथ साइड डिवाइड बाय 10 करते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाय 10 कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये लिख देते हैं इस तरह, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। आगे वाला जो स्टेप है उसमें अगेन स्क्वेयरिंग करनी है ताकि ये स्क्वायर रूट जो है ख़त्म हो जाए, सॉरी ये जो स्क्वायर रूट जो है ये ख़त्म हो जाए।
स्क्वायर के साथ अगेन स्क्वेयरिंग, बोथ साइड भी लिख दे, अच्छा रहेगा, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है। अच्छा, ये हमारे पास 4 आ गया। अब हमने इस 4 को इस साइड पे कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 4, क्या हो गया हमारे पास -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड पे हमने सब्ट्रैक्शन कर दी 4 की, तो राइट साइड पे कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें से x को कॉमन निकालना है। ये भी फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन में जिस तरह करते थे ना कॉमन, वे से ही करना है। x को कॉमन निकालना है, तो क्या आता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब x को 0 के बराबर लेते हैं और दूसरे x को बराबर लेते हैं, सॉरी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को x 0 के बराबर ले लिया। एक x की वैल्यू आई 0 और दूसरे x की वैल्यू आई -2। अब हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन। जिस तरह उसमें इस वाले को जो इक्वेशन गिवन था उसको 1 का नाम दे दें। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, दोनों x की वैल्यू पुट कर दें, 0 और 2 दोनों x की वैल्यू पुट कर दें। x is equal to 0 in equation 1 and x is equal to -2 in equation 1। अच्छा, आप पुट कर लें, जस्ट पुटिंग है तो आप जस्ट पुट कर लें, सही है। इक्वल्स 5, ये इस साइड पे भी पुट कर लें, जहाँ जहाँ इक्वेशन में x आया है वहाँ वहाँ पे x की जो जो वैल्यूज़ हैं वहीं पुट कर दें। घबराना नहीं है, बहुत इजी है, ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं, सही है। ना ही यहाँ पर घबराना है, ना ही एग्ज़ाम में घबराना है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा लिख लेते हैं। अक्सर साइन की गलती हो जाती है, साइन को देखा करें, मुझसे भी हो जाती है कभी कभी। यहाँ पर क्या आता है, 4 प्लस 2 -4 यहाँ भी आता है और फिर +4 अंडर रूट, फिर प्लस, और इसी के टर्म्स सारे दोबारा आते हैं, लेकिन वहाँ पर +9 आता है हमारे पास, +9 इज इक्वल टू 5। अच्छा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 अंडर रूट प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। और इस साइड पे क्या होता है, पहले ऐड करते हैं, तो ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकते। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, सॉरी, ऐड हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, बस जस्ट 4 आता है। ये 4 कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास जस्ट 4 रह जाता है, सही है। और दूसरे साइड पर भी वहाँ पर हमारे पास 4 कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम पहले कैंसिल ना करें तो हमारे पास क्या आता है, सॉरी, हम जो अकॉर्डिंग टू डीमास रूल और वो है ना, तो हमारे पास सबसे पहले होती है एडिशन, उसके बाद होती है, सॉरी, पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग पहले हम -4 और -9 +9 इसको हम ऐड करते हैं, बीच में ऐड का साइन है लेकिन होती सब्ट्रैक्शन है, वही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आता है 5, और फिर और यहाँ से हमारे पास √9 आता है इज इक्वल टू -5, सॉरी, 0 to 5। अच्छा, यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 और 9 3 का है, तो 3 इज इक्वल टू 5, और वहाँ पर भी सेम। तो ये देखिए, दोनों जो इक्वेशन है हमारे पास, जो दोनों साइड है इक्वेशन के बराबर आ गए, मतलब दोनों सोल्यूशन सेट बन गए। यहाँ पर एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। सॉल्व।
अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। बाकी क्वेश्चन आपको समझ में तो आ गई होंगी, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे। आपको ट्राई करने, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा, सही है। ये हमारे पास स्किप किए हुए क्वेश्चन है, यहाँ से देख लें। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं खुद ट्राई कर लें, ये बेहतर होगा, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं, तो इसलिए हमने स्किप कर लिए। आप खुद ट्राई कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी और बेहतरी होगी एग्ज़ाम के लिए। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो के एंड में जो है हम इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सही है। अब पहले ये देख लें। अच्छा, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे करते हैं अब हम सॉल्व, के उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 5। हमने इसको फाइंड करना है, अगर हम कि हमारे पास जो x है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम इसको भी जस्ट सिंपली ये जो हमने सारे क्वेश्चन किए उसी की तरह हम सॉल्व करते हैं। बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं, जहाँ स्क्वायर कैंसिल हो रहा है वहाँ स्क्वायर कैंसिल करते हैं, जहाँ फार्मूला बन गया है वहाँ फार्मूले में उसकी जस्ट पुटिंग की है। तो यहाँ देख लें हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इज इक्वल टू -x, क्योंकि उस साइड पे -x अंडर रूट में था, तो हमारे पास स्क्वायर के बाद वहाँ से अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, माइनस के साथ कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये हमारे पास जहाँ एडिशन हो गई है वहाँ एडिशन कर लें, जहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन कर लें। इवन इन अंडर रूट, जो अंडर रूट में है वहाँ भी ऐसा कर लें। ये हमारे पास हो गया। तो अब आप देख लें, ये जो यहाँ पर 68 - 13x है, ये हमने उस साइड पे कन्वर्ट की है। 13 पॉजिटिव में चला जाएगा और 68 नेगेटिव में। फिर 4 को बोथ साइड पे हमने डिवाइड किया है ताकि ये अंडर रूट वाला टर्म जस्ट अकेले आ जाए, सही है। और हमारे पास जो आगे आया वो 3x + 17 और अंडर रूट वाला टर्म दोबारा से स्क्वेयरिंग करनी है। दोबारा स्क्वेयर करने के बाद जो उस साइड वाले टर्म है फार्मूला बनता है और यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, तो हमने फिर वैल्यूज़ को राइट और लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट की है, कैंसलेशन की है, और कैंसलेशन वगैरह के बाद जो है हमारा इक्वेशन सिम्प्लीफाई होके x + 9 के फॉर्म में आ गया है, इज इक्वल टू 0। x + 9 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन गिवन जो था वो 2x में था, 2x + 5 में। तो हमने बोथ साइड में 2 मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर 2x + 5 है ना, तो ये 2 लाने के लिए हमने बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करना है, सही है। बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2x इज इक्वल टू 9 क्रॉस 2 आ जाता है, जिससे हमारे पास 2x इज इक्वल टू -18, 9 के साथ जो है सब्ट्रैक्शन का साइन है क्योंकि उस साइड पे कन्वर्ट किया है हमने। अच्छा, फिर 2x + 5, तो बोथ साइड एडिशन की है 5 की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -13। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप बेशक पूछ ले, दोबारा समझा दिया जाएगा। आप इसे एक दोबारा देख लें, तो ये बहुत ईजी है, सही है। गॉट इट।